Hello students, once again I am here with question number 2 of exercise 3.7. Okay, so फटाफट से स्टार्ट करते हैं. One says give 100 friends. I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capitals. Very interested. समझे? एक फ्रेंड बोला आप मुझे 100 रुपीज़ दीजिए तो मेरे पास आपसे डबल पैसे हो जाएंगे. तो दूसरा बोलता है रहने दो, तुम बस मुझे 10 रुपये दे दो, 10 रुपीज़ ओनली, तो मेरे पैसे आपसे 6 टाइम हो जाएंगे. इंटरेस्टेड ना? चलो देखते हैं किसके पास कितना पैसा था. ओके, ऐसे सॉल्यूशन. इसमें हम एक ए एंड बी को ले लेते हैं. ठीक है, लेट कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड सेम कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू रुपीज वाई. ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखो, बोल रहा है पहला फ्रेंड एक्स जिसके पास है, ए ने बोला कि भाई बाय आप मुझे कितने रुपीस दे दो, 100. ठीक है, तो और वाई सिर्फ ने इसको 100 रुपीज़ दे दिए. एक्स के पास जो बी के पास जितना कैपिटल था उसमें से 100 रुपीज़ निकाले और वो एक्स में प्लस हो गए. तो क्या होगा कि जो एक्स की कैपिटल है वो वाई की कैपिटल से डबल हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है, तो इससे हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं. ये होगा एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200. तो ये आया एक्स minus 2y is equal to minus 200 minus 100. That means x minus 2y is equal to minus 300. Right? चलो, एक तो ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरा फ्रेंड भी नहीं माना. दूसरा फ्रेंड ने बोला नहीं ऐसा नहीं करना भाई, क्या करना है? बोलो क्या करना है? वो बोला एक्स से ए से बी बोला तुम मुझे 10 रुपये दे दो. यानी एक्स ने जो आपने 10 रुपये हैं वो बी को दे दिए. ठीक है, ज़्यादा हो गए. तो क्या हुआ कि जो वाई की टोटल कैपिटल थी वो एक्स की कैपिटल से 6 टाइम ज़्यादा हो गई, 6 टाइम्स. ठीक है, अब हमें निकालना है एक्चुअली कैपिटल है क्या. 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10, ये होगा. तो ये आएगा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 60, है ना. सो ये आया नेक्स्ट 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70. ठीक है, चलो ठीक है. अब ये हमें सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन. जो भी मेथड लगाना चाहते हैं उससे सॉल्व कर दीजिए. एलिमिनेशन ही लगाएं. तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उस सेकेंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. y का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर लेते हैं. ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 2. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x. इक्वेशन 1 नहीं, हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा. इक्वेशन 2. ठीक है, तो करिए. तो ये आएगा 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140. और इक्वेशन 1 इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300.
सब्ट्रैक्ट करिए तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 11x इज इक्वल टू 440, राइट। ये प्लस होगा यहाँ पे माइनस में। सो x इज इक्वल टू 440 अपॉन 11, देन x इज इक्वल टू 40। तो a के पास कितने रुपीज़ थे? 40 रुपीज़। अब y के रुपीज़ को निकाल लें। ओके, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। पुट करो इक्वेशन 1 में, तो x यानी 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 को ट्रांसफर करिए, सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस 1, नॉट 140 इज 40, ठीक है। सो इस माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 340, देन y इज इक्वल टू माइनस 340 अपॉन माइनस 2, क्रॉस होगा तो ये आएगा y इज इक्वल टू 170 ना, राइट। ओके, है ना। तो y के पास जो कैपिटल भी हुआ 170, मीन्स S कैपिटल is equal to ₹40 and B's capital is equal to ₹170, है ना। तो अब आंसर चेक करोगे। ये देखिए, ये 170 रुपीज़ ए के पास थे। अगर 170 में से 100 रुपीज़ ये इसको दे देता है ए को, ए के पास कितने हैं और बी के पास 40 और ये 170। अगर ये 100 रुपीज़ देता है, इसके 140 हो जाएंगे ए के और इसके 70, डबल हो गए ना, 70 से डबल। और उल्टा अगर ये 10 रुपये इसको 30 इसके रह जाते हैं और ये हो जाएंगे 180, तो ये 6 टाइम हो जाता है, राइट। आंसर चेक्ड, ठीक है। इंटरेस्टेड सा क्वेश्चन था और इसी तरीके से अगले क्वेश्चन भी बड़े मज़ेदार हैं। देखते हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।